नहीं गए केएल राहुल के पीछे और नहीं गए ऋषभ पंत के पीछे और ना ही गए श्रेयस अय्यर के पीछे, तो फिर आरसीबी का इतने बड़े पर्स के साथ ऑप्शन में आने का क्या फायदा। और आरसीबी मैनेजमेंट ने भाई सिराज, मैक्सी और विल जैक्स पर आरटीएम कार्ड क्यों नहीं यूज किया। भाई आपके मन में भी यही चल रहा ना, यही डाउट है ना, तो आइए समझते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरसीबी की ऑक्शन स्ट्रैटेजी, उनकी बेस्ट प्लेइंग 11, इसके अलावा उनकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों अगर आरसीबी के फैंस इस मेगा ऑक्शन को देखा होगा तो उनको एक चीज़ और भी चुभ रही होगी कि उन्होंने केएल राहुल को जाने दिया, ऋषभ पंत को जाने दिया, श्रेयस अय्यर को जाने दिया, जॉस बटलर को जाने दिया, युजी चहल को जाने दिया, सिराज को जाने दिया, अर्शदीप सिंह को जाने दिया। वहाँ पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन अगर उनकी फाइनली दूसरे दिन की स्ट्रैटेजी को समझा था तो आई थिंक उन्होंने अपनी जॉब को बहुत अच्छे से किया होगा। एक बार स्क्वाड पे नज़र डाल लो, पूरा का पूरा स्क्वाड आपको देखने को मिल जाएगा उन्होंने क्या क्या बाई किया है। फिल सॉल्ट लेके आए, लियम को लेके आए, जेकॉब बेथल को लेके आए, टिम डेविड को लेके आए, कुणाल पांड्या, भुवी, हेजलवुड, स्वप्निल सिंह, या अगर आप देखो सुयश शर्मा, इसके अलावा एक दो और नाम रसिकदार आपको मिल जाएंगे। तो आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस देखा जाए एज अ ऑक्शन टेबल पर बैठकर उन्होंने डिसेंड किया हुआ है। हाँ, बहुत सारे खिलाड़ियों को उन्होंने जाने दिया जो हो सकता था कि उनको टारगेट कर सकते थे। एक आध खिलाड़ी मेरे ध्यान में आ रहा है कि अगर आपने जॉस बटलर को या यूजी चहल में से किसी एक को कर लेते तो आपके लिए और सॉर्ट आउट चीज़ें हो जाती। लेकिन ठीक है, आपने नहीं किया, आप नहीं चाह रहे उनके पीछे बहुत ज़्यादा पैसों के साथ जाने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने फिर भी डिसेंट टीम बनाई है। और एक चीज़ और मुझे देख के अच्छा लगा, या हम आपको एक्सप्लेन करें तो आरसीबी ने एक गलती नहीं की जो शायद पिछले 17 सीजनों में लगातार करती आ रही है। वो ये गलती थी कि वो किसी एक प्लेयर के पीछे जो शायद बड़ा नाम हो सकता था या प्रेजेंट टाइम में हुआ होगा, उसके पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिड मार रहे हैं। एक बार वो वेंकटेश अय्यर के गए 23 करोड़ के साथ साथ, लेकिन उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, एक प्लेयर पे हम 23 करोड़ नहीं इन्वेस्ट कर सकते। हो सकता है इसका सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा हमें 15, 16, 11, 12 में, उसके बाद हम उसको दूसरे खिलाड़ी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो सेम ये स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई और आई थिंक ये डिसेंट स्ट्रैटेजी थी। आप देखो ना, किसी भी खिलाड़ी पर पिछले सीजन में उन्होंने अल्जाई जोसेफ के ऊपर 11.25 करोड़, 11.5 करोड़ स्पेंड किए थे। क्यों? क्योंकि नहीं करना चाहिए था भाई, उस लेवल का वो खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने इंटरनेशनल में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दी, साउथ अफ्रीका लीग में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन आईपीएल में उनको शायद ये पिचेस रास नहीं आती। दूसरी बात, इस ऑक्शन में आरसीबी की तरफ से एक चीज़ और अच्छी हुई, वो ये कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को समझा है। हमेशा से उनकी बॉलिंग प्रॉब्लम थी, बॉलिंग को सॉर्ट आउट किया, ठीक ठाक लाइनअप लेके आए हैं, खासकर तेज गेंदबाजी आक्रमण की। स्पिन में भी ठीक ही ठाक है, फिनिशिंग हमेशा उनके लिए प्रॉब्लम थी। डीके के बाद कौन, एक यंग खिलाड़ी था, अब शायद ये चीज़ नहीं होगा। उन्होंने डीके को रिप्लेस किया, जीतेश शर्मा जो कीपर भी हैं, इसके अलावा आप देखो कुणाल पांड्या लेके आए, टिम डेविड लेके आए, जेकॉब बेथल लेके आए, जो इंग्लैंड के लिए फिनिशिंग का काम करते हैं। यानी जिसका काम जो है वो अपनी टीम के लिए वही करता है, अपनी फ्रेंचाइजी के लिए वही करता है, तो यहाँ पर भी वही करेगा। ये सोचकर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो ये गुडविल की साइन है। मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से अवेयर हो, किसी को जबरदस्ती वाला काम नहीं दे रहे हो। सपोज दैट कोई ओपन कर रहा है, उससे आप बोलोगे कि नंबर 5, नंबर 6 पर बल्लेबाजी कर लो, भाई टफ होगा। पूरा जीवन वो ओपन करता हुआ चला हुआ नंबर 5 पे कैसे बल्लेबाजी कर लेगा। नंबर 5 के खिलाड़ी को अगर आप ओपन करवाओगे तो उसके लिए भी मुश्किल होगा। आरसीबी ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया है कि जिसका जो काम है, जो लगातार करता रहा है, जिसका आदी हो चुका है, वही काम उसको हम अगर अपनी टीम में देंगे, वही रोल अपनी टीम में देंगे, तो बहुत अच्छी तरीके से करके हमें डिलीवर कर देगा। शायद यही रीज़न है कि मैं आरसीबी को इस ऑक्शन में बहुत हाईली रेट करता हूं। अगर रेटिंग की बात की जाए तो मैं यहां पर आरसीबी को 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना चाहूँगा, जो आई थिंक एक डिसेंट रेटिंग है। क्योंकि बहुत सारी टीमें हैं जिनके पास शायद इससे ज़्यादा बजट था। आप देखो पंजाब के पास इससे ज़्यादा बजट था, डीसी की ऑलमोस्ट इनके बराबर है। डीसी ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया, लेकिन जब आपके पास इतनी रिटेंशंस नहीं होती, आपके पास स्लॉट्स ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर अगर आपने एक डिसेंट टीम बनाई तो मेरे हिसाब से ये रेटिंग डिजर्व करती है। बाकी विजडन जो क्रिकेट का मक्का बोला जाता है, उन्होंने तो आरसीबी को नंबर 1 रेटिंग किया है यार। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उन्होंने नंबर 1 पर आरसीबी को रखा, नंबर 2 पर वो रख रहे हैं सीएसके को, नंबर 3 पर एमआई को। बाकी दोनों टीमें बहुत सॉर्ट आउट है, मैं ये बोलूँगा। हाँ, वो नंबर 1 पर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस बार ऑक्शन में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी की, समझ रहे हैं अपने प्लेयर की क्वालिटी, समझ रहे हैं उनका रोल, समझ रहे हैं, इसी वजह से शायद वो नंबर 1 पर डिजर्व करते हैं।
अब देख लेते हैं कि इनकी मेरे अकॉर्डिंग प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। मैं ओपन करवा रहा हूं विराट कोहली के साथ फिल सॉल्ट को, नंबर 3 पर रजत पाटीदार, नंबर 4 लियम लिविंगस्टन, नंबर 5 पर कृणाल पांड्या, नंबर 6 पर जीतेश शर्मा, नंबर 7 पर टिम डेविड या फिर जैकब बेथल। जिसको आप समझ में आए वहां पर सेटेबल करवा दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नंबर 8 पर स्वप्निल सिंह, नंबर 9 पर जॉस हेजलवुड, 10 पर भुवी, 11 पर यश दयाल। इंपैक्ट के थ्रू आपको लाना है तो वहां पर आप श्रेयस शर्मा का यूज कर सकते हैं। ये प्लेइंग 11 यार बहुत डिसेंट है, बहुत अच्छी तरीके से नजर आ रही है। मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 बहुत सुपर्ब नजर आ रही है। अगर आपको क्या लग रहा है कोई इसमें चेंज हो सकता है या किसी की पोजीशन चेंज हो सकती है, वो चीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करें अगर इस टीम की स्ट्रेंथ की, मुझे लगता है कि फास्ट बॉलिंग यूनिट और इनका टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो जितने हैं भाई वो लाजवाब इनकी स्ट्रेंथ बन सकती है। अगर बात की जाए इनकी वीकनेस की तो सिर्फ एक ही वीकनेस नजर आ रही है, वो ये है कि अगर आपके लिए स्पिन जो आपकी जोड़ी है वो काम नहीं की, फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे क्योंकि आपके पास इनएक्सपीरियंस स्पिन जोड़ी है। श्रेयस शर्मा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, स्वप्निल सिंह बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन पिछले सीजन वो आपके साथ जुड़े हुए थे, बहुत डिसेंट काम किया था। मेरे हिसाब से सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है। अगर आपको कुछ और नजर आ रही है या आने वाली है वो चीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। एक भाई हमारे कॉमेडी ब्लॉग के नाम से, उन्होंने एक चीज प्रेडिक्ट की थी कि फास्ट बॉलिंग यूनिट में सबसे महंगे अर्शदीप जाने वाले हैं। भाई वो जा चुके हैं, यानी भाई का प्रोडिक्शन एकदम 101% करेक्ट था। दूसरा प्रोडिक्शन उन्होंने किया था कि विकेट कीपर इस सीजन में सबसे ज्यादा महंगे रहने वाले। आप देखो ना, ऋषभ पंत आईपीएल हिस्ट्री के सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ी बन चुके हैं ऋषभ पंत। या दूसरा मैं कीपर बोलूं कि उनके बाद कौन है तो वो है जॉस बटलर या फिल सॉल्ट या फिर देखो आप ईशान किशन। तो यार कीपर बहुत ज्यादा महंगे गए हैं और ये भी बात भाई की एकदम 101% सच साबित हुई। इसके अलावा भाई हमारे एक यूजर हैं एस्ट्रोडिक्स इंग्लिश के नाम से, उनका यूजर आईडी है। उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 बनाई है पंजाब के लिए। वो प्रभसिमरन सिंह के साथ प्रियांश आर्या को रख रहे हैं, नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 4 पर वो शशांक को रखना चाह रहे हैं, नंबर 5 ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 6 पर मार्कस स्टोइनिस, नंबर 7 मार्को जॉनसन, 8 पर हरप्रीत बराड़, 9 पर अर्शदीप सिंह एंड चहल और फर्गुसन के साथ वो जा रहे हैं। वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में वो चाह रहे हैं कि नेहाल वडेरा आए, जो आई थिंक सही है। नेहाल वडेरा इम्पैक्ट उन्होंने मुंबई के लिए बहुत अच्छा काम किया है और आई फील वो ये काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा एक और यूज़र हैं कुलबीर सिंह, उन्होंने कहा है कि नेहाल वडेरा के बारे में बात नहीं की आपने, अर्शदीप 2 या 4 करोड़ का नहीं है। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब हमने मोस्ट 10 एक्सपेंसिव प्लेयर वाली पूरी एक वीडियो बनाई थी, वहां पर हमने बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया था अर्शदीप सिंह 18 प्लस जाने वाले हैं और शायद वो 18 करोड़ के गए, 1-8 करोड़ ऊपर नीचे हो सकता था। दूसरी बात रही नेहाल वडेरा के बारे में, तो हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है और ये भी बोला है कि नेहाल वडेरा के अंदर वो अपॉर्चुनिटी और वो टेम्परामेंट दोनों चीज़ें हैं जो आराम से आपको स्टेबिलिटी प्रदान करेंगी, चाहे वो इम्पैक्ट के थ्रू ले आओ या फिर उनको डायरेक्ट प्लेइंग लेवल में रख लो। तो आई फील आपकी ये बात भी हमने कवर अप कर दी। इसके अलावा एक अगले यूजर हैं जॉय स्पोक, उनका यूजर आईडी नाम है। उन्होंने पंजाब की बेस्ट प्लेइंग 11 बनाई है। उन्होंने प्रभसिमरन सिंह के साथ जॉस इंग्लिश या फिर प्रियांश आर्या को रखा है, नंबर 3 श्रेयस, नंबर 4 ग्लेन मैक्सवेल, 5 शशांक, 6 पर मार्कस स्टोइनिस, 7 पर वो चाह रहे हैं कि नेहाल वडेरा आ जाएं, 8 पर मार्को जॉनसन, 9 पर हरप्रीत बराड़, 10 नंबर को उसके बाद अर्शदीप सिंह, कुलदीप सेन, यश ठाकुर में से कोई एक आ जाए और वो इम्पैक्ट के थ्रू यूजी चहल को लाना चाह रहे हैं। फिलहाल भाई साहब सही है आपकी, जिस हिसाब से आप बोल रहे हो कि 9 आउट ऑफ 10 एवरी पोजीशन हैज बीन बैकअप, ऑल द प्लेयर्स आर द फिट टू मैच, आई थिंक सही है। लेकिन बस मैंने 1 से 1.5 पॉइंट इसीलिए काटा क्योंकि आपके पास इतने पैसे होने के बावजूद भी आपने एक सर्टेन ओपनिंग पेयर नहीं तैयार की। जोस इंग्लिश अच्छे प्लेयर हैं, उनकी रेपुटेशन ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि वो फास्ट बॉलिंग अटैक के सामने बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन जब भी क्वालिटी स्पिनर आता है उनको अनकंफर्टेबल फील होता है। इसी वजह से मुझे लगा कि आपके पास हाईएस्ट पर्स एवर था, लेकिन उसके बावजूद आपने शायद ओपनिंग पेयर में या आप जा सकते थे क्विंटन डिकॉक के साथ, या फिर आपको अगर नहीं चाहिए था कोई विकेट कीपर तो आप सीधा काइल मेयर्स के साथ जा सकते थे। वहां पर आपको वेस्ट इंडीजियन फ्लेवर भी नजर आने वाला था और आई फील वो आपका एक डेंजरस ओपनिंग प्लेयर हो सकता था। बस मेरा रीजन यही है 7.5 देने का, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग प्लेयर कॉम्बिनेशन को लेकर के। अगले कमेंट को देखते हैं। भाई क्रिकेट 88833 के एक यूज़र हैं, उन्होंने ये चीज़ बोला है कि 8 आउट ऑफ 10 पॉइंट देना चाहिए था क्योंकि नेहाल वडेरा भी ओपनिंग कर सकते हैं
और एरॉन हार्डी भी आ सकता है। भाई मैं आपकी इस चीज़ से एग्री करता हूँ, लेकिन एक चीज़ बताओ कि जब नेहाल वडेरा आज तक आईपीएल हिस्ट्री में जब भी वो खेले हैं नंबर 6 नंबर 7 यानी एज अ फिनिशर खेले हैं, तो हम जब किसी को एक सर्टेन रोल में देखते हैं हम ये जान चुके हैं कि वो वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है, तो हम क्यों उसको ज़बरदस्ती का ओपन करवाएं या उसकी पोजीशन चेंज करें। शायद इसी वजह से मैंने उनको 7.5 रेटिंग दिए हैं। और रही बात रॉय हेडन की, तो वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, और आई थिंक अगर ऊपर से जॉस इंग्लिश की जगह नहीं बनती तो आपको रॉय हेडन या फिर लॉकी फर्गुसन दोनों में से किसी एक को टीम में रखना पड़ेगा। वो आपकी नीड बताती हैं कि कहाँ से क्या रखोगे, लेकिन आई फील ठीक ही है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ ओपनिंग पेयर सर्टेन ना होने के रीज़न से हमने 7.5 दिया है। बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। बाकी टीम अच्छी है, टीम डिसेंट है, अगर जिस दिन परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई उस दिन उसको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन हाँ, कोई ऐसा मैच होगा जहां पर आपको जरूर एक सर्टेन प्लेयर की कमी खलने वाली है। अब मैच में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके अलावा एक हमारे अगले यूजर हैं कुंवर अंश राज, उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 बनाई है। वो प्रभसिमरन सिंह के साथ अंशुल आर्या को, आई थिंक ये अंशुल आर्या नहीं होंगे भाई, हो सकता है मिस्टेक से वो प्रियांश आर्या की बात कर रहे हैं। उसके अलावा अय्यर, मार्कस स्टोइनिस, मैक्सवेल, शशांक सिंह, इसके अलावा उन्होंने उमरजाई को रखा है, अजमतुल्लाह उमरजाई। अच्छे ऑलराउंडर हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, गेंद से बहुत अच्छा कमाल कर सकते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ेगी बैटिंग में डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। नेहाल वडेरा, हरप्रीत बरार, मार्को जॉनसन, अर्शदीप सिंह एंड चहल, फिलहाल डिसेंट टीम है भाई, मैं ये बोलूँगा आपको। कुछ यही हमारे कॉमेंट्स थे भाई। अब आपको क्या करना है, सीधा आप कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी प्लेइंग 11 बनाइए, या फिर आपको लगता है कि कोई एक चीज मैंने मिस आउट कर दी या आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो सीधा कमेंट में कर दें, हम उसको भी अगली वीडियो के थ्रू कवर अप कर देंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा दीजिए, क्योंकि जब वो ऑन रहती है तो फिर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाते हैं। बाकी हम मिलते हैं आपको दिल्ली के नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।